हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायोलॉजी विद नेहा बदनी। लेट्स गेट गोइंग। ये है थर्ड लेसन फॉर द चैप्टर ऑफ क्लास 11th एंड नीट सिलेबस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी वजह से 500 तो क्रॉस हो ही चुके हैं एंड मेनी मोर टू गो। एंड कमेंट करके बताएं कैसे लगा। ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक विच इज कॉल्ड सेल वॉल, राइट। ओके, तो हम सेल वॉल पे पहुंच गए हैं। सेल वॉल क्या होता है तो आप जानते हैं, एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है सेल वॉल, एक बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है सेल वॉल, सभी के अंदर नहीं मिलती है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स डिफर करता है। कैसे डिफर करता है आप जानते हैं, जैसे कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल मिलती है, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में सेल वॉल मिलती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मिलती है। फंक्शन क्या है, इतना हार्ड स्ट्रक्चर है तो वो क्या करेगा, टर्जिडिटी बनाकर रखेगा, सेल के शेप को मेंटेन करके रखेगा, इन्फेक्शन से बचाएगा और अलग अलग तरह के सेल टू सेल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करेगा। लेट मी चेक वाई इज माई नॉट पेन नॉट वर्किंग। या ओके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बैरियर की तरह काम करेगा। ओके, अगर आप देखेंगे एल्गी, तो एल्गी की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मेनिन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। वेल व्हेन इट कम्स टू प्लांट्स, तो हम सभी जानते हैं ये तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। ओके, आगे हम देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम हम एंट्री कर चुके हैं सेल ऑर्गेनल्स के अंदर। उसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करें विद द 4 सेल ऑर्गेनल्स। प्यारे बच्चों, ये जो 4 सेल ऑर्गेनल्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। टुगेदर दे मेक अ सिस्टम जिसे हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट पे इसकी ट्रिक भी बता रखी है। ये नीट का क्वेश्चन है अभी 2026 का, कि बताइए कौन से जो 4 हैं दे आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो रखने का तरीका क्या है, हम दिन भर तो बहुत डाइट कॉन्शियस रहते हैं, शाम को आते आते नीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ डे नीयत ख़राब हो जाती है और फिर हम चले जाते हैं क्या खाने, गोलगप्पा, लस्सी एंड वैक्यूल, ठीक है। तो ये चारों जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। टुगेदर दे मेक, क्या बनाते हैं ये बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दे मेक्स द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, कौन कौन नहीं आता, जो भी रेस्ट ऑफ है वो नहीं आते। इस पे भी ये भी PYQ है, ठीक है। तो मेंशन कर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ना, ये सब बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है। ओके, लेट्स बिगिन। अब हम शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अगर आप बहुत ध्यान से इसका डायग्राम देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ही ओरिजिनेट हो रहा है इसकी मेम्ब्रेन के बाहर से ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स और सिस्टर्नी बना रहे हैं। कहाँ प्रेजेंट है, ऑफकोर्स ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ऑर्गेनल का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों है, आपसे टच करेंगे उसका सरफेस स्मूथ है। रफ क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। वो क्या हैं, वो है राइबोसोम्स। वो क्या है, राइबोसोम्स। एक और सेल ऑर्गेनल है ये, ऑफ कोर्स आप जानते हैं, राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। बिल्कुल, हम बात करेंगे इसके बारे में बाद में। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, ये है राइबोसोम। अगर ये प्रेजेंट है तो ये हो गया रफ। राइबोसोम का फंक्शन याद रखें, कहीं भी राइबोसोम आ गया इसका मतलब है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। ऐसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, लिपिड्स बनाना। ये प्रोटीन और लिपिड्स क्या है, देखिए मेरे पूरे सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, जैसे यूकैरियोट में मेम्ब्रेन्स होती हैं, सारी मेम्ब्रेन का रॉ मटेरियल क्या है, ये कंस्ट्रक्शन साइट का प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो वो कौन बनाता है, वो बनाता है ER। कौन बनाता है, ER। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, मैंने अभी डिफरेंसेस लिख दिए हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए कितना खूबसूरत सा डायग्राम है, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली सब नजर आ रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, इन्हें हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं इन्हें हम, सिस्टर्नी। फंक्शन देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस के चारों तरफ की मेम्ब्रेन बनाएगा। कोई भी मेम्ब्रेन हो उसमें प्रोटीन लिपिड चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। इसके अलावा जितने भी तरह के एंजाइम्स हैं उसके लिए प्रोटीन ही प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। और ये SCR को भी बनाने में हेल्प करता है। ओके, अब देखिए ये लिपिड सिंथेसिस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्यारे बच्चों। ओके, नाउ सी, अब आगे हम आ गए हैं गोल्जी बॉडी। किस पे आ गए, गोल्जी बॉडी। देखिए गोल्जी बॉडी का एकदम डिटेल्ड डायग्राम मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसके अंदर भी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इसके अंदर भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अब इन स्ट्रक्चर्स के 2 सरफेस हैं, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस। एक सरफेस को हम बोलते हैं ट्रांस, एक को हम बोलते हैं सिस एंड ट्रांस। ये वो केमिस्ट्री वाला नहीं है,
ठीक है, तो ये अलग है, ये बायोलॉजी के सिस और ट्रांस है. सो दिस इज सिस एंड ट्रांस. क्वेश्चन कैसा आया था रिसेंटली, क्वेश्चन कैसा आया था नीट में कि बताइए कौन सा किसकी तरफ फेस्ड है. ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये इंक्लूडेड थे 2 स्टेटमेंट्स. तो याद रखना ट्रांस वाला है वो है कॉनकेव फेस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से बाहर की तरफ खुलता है. और सिस वाला जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स फेस है, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ खुलता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है. अब देखो इनका जो फंक्शन है ना, अच्छा प्लांट में ही इन्हें हम डिक्टियोसोम बोल देते हैं, सिस्टरनी को हम डिक्टियोसोम बोल देते हैं. इसका फंक्शन समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आई, ध्यान से समझें. मैंने बोला ये सभी जो 4 ऑर्गेनल्स हैं, फिर से काउंट करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडी, वैक्यूल एंड देन लस्सी लाइसोसोम. राइट, ओके. ये चारों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं. सिस्टम क्या होता है, जिसमें सब मिलजुल कर काम करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है, ये है फॉर एग्जांपल फार्म है कोई, ये क्या है, कोई फार्म है. अब फार्म में क्या होता है, एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दीजिए. यस, ओके. तो फार्म में क्या होता है, सारा रॉ मटेरियल बनता है. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल वीट का है तो वीट ग्रो कर गया, एट द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन हम उसे क्या करेंगे, वीट को निकाल लेंगे. अब इस वीट को क्या हम डायरेक्ट आम इंसान के पास भेजेंगे, नहीं, इसे हम पहले कहाँ भेजेंगे, फैक्ट्री में. राइट, फैक्ट्री में क्या होगा, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा, है ना. मे बी वीट को पीसा जाएगा, आटा बनाया जाएगा, जिन्हें पैकेट करके हम मार्केट में बेचेंगे, या उसे ब्रेड बनाएंगे, मार्केट में सेल करेंगे, या मे बी उनसे हम कुकीज़ बनाएंगे, मार्केट में सेल करेंगे. यानी हम उसे अलग रूप देने वाले हैं, उसे मॉडिफाई करने वाले हैं. फिर मॉडिफाई करने के बाद हम उसकी शॉर्टिंग कर देंगे, सब चीज़ें अलग अलग कर देंगे, और फाइनली हम उसकी पैकेजिंग कर देंगे. मॉडिफाई, शॉर्ट, पैकेज किया, फिर हमने मार्केट में सेल के लिए भेज दिया. वेरी सिंपल, बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी. फार्म जो रॉ मटेरियल देता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रॉ मटेरियल देता है बच्चों, यानी कि वो प्रोटीन और लिपिड देता है, वो भेज देता है फैक्ट्री में, यानी कि गोल्जी बॉडी में. गोल्जी बॉडी कहता है ये रॉ मटेरियल तो आ गया, प्रोटीन लिपिड एज इट इज़ नहीं भेज सकता हूँ सेल में. तो वो क्या करता है, उसको ये देखिए यहाँ पे फंक्शन में लिख रखा है, वो उसे मॉडिफाई करता है, उसकी शॉर्टिंग करता है, उसको डायरेक्शन दिखाता है बाहर कहाँ जाना है तुमको, तो वो उसको डायरेक्शन भी देता है और उसकी पैकेजिंग भी करता है. तो बहुत इजीली गोल्जी बॉडी के फंक्शन याद हो जाएंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा बाकी फंक्शंस देखें, क्योंकि मैंने इनको दिया एंजाइम, मैंने इनको क्या दिया, एंजाइम दिया. तो एंजाइम, सॉरी मैंने इसको प्रोटीन दिया, है ना, मैं ER हूँ, मैंने गोल्जी बॉडी को प्रोटीन दिया. 99% एंजाइम्स इसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं. तो ये बहुत सारे एंजाइम्स भी बनाएगा. और ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर सारे एंजाइम्स ही होते हैं, हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, नाम है लाइसोसोम. तो लाइसोसोम को बनाता कौन है, गोल्जी बॉडी. सेल वॉल का मटेरियल देता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, और स्पर्म के अंदर जो उसके हेड पे एक पार्ट होता है एक्रोसोम, वो पोर्शन भी कौन बनाता है, वो बनाता है गोल्जी बॉडी. तो आई रियली होप आपको एक ही बार में सारे फंक्शंस याद हो गए होंगे वेरी इजीली. आ जाती हूँ लाइसोसोम पे बच्चों. देखिए लाइसोसोम का एक सिंपल स्ट्रक्चर है ना. लाइसोसोम के चारों तरफ आपको क्या देखने को मिल रही है, एक सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है. ठीक है, यहाँ पे इसकी लिपिड की लेयर है. ओके, अंदर क्या फिल है, अंदर फिल है आपके तरह तरह के एंजाइम्स. कैसे एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, यानी पूरा लाइसोसोम बनाता ही कौन है, गोल्जी बॉडी. बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि रिपीटेडली PYQs पूछे जाते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज लाइसोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट. सिंगल है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है. क्या होते हैं इसके अंदर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हर चीज़ को तोड़ने के लिए एंजाइम. एंजाइम मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ना. कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है, उसके लिए एंजाइम है कार्बोहाइड्रेजेस. प्रोटीन को तोड़ना है, प्रोटीएजेस. लिपिड को तोड़ना है, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है, लाइपेजेस. एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो ये हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है. ऑफकोर्स इसका pH जो है वो बहुत कम है, pH 5 पे फंक्शन करता है. काम क्या है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. इंट्रा मतलब अंदर, सेल के अंदर डाइजेशन कौन करता है, लाइसोसोम. कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज़ दे दो, तोड़ तोड़ के सबको डाइजेस्ट कर देगा. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी दिखाता है. इसके अलावा ऑटोलाइसिस दिखाता है, जब इसे लगता है कि पूरा सेल जो है वो किसी तरीके से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, इफ द सेल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली बेसिकली, सो व्हाट हैपेंस इज लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, सारे एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं, पूरा का पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो जाता है. ये बॉडी डिफेंस के लिए कर रहा है. सो दैट्स वाई आप जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स. ऑफ कोर्स, ठीक है, इसे हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं इसी वजह से. आगे देखिए बच्चों, लास्ट है वैक्यूल. देखिए एक वैक्यूल का, देखिए ये डायग्राम वैक्यूल का नहीं है ऑफकोर्स. ठीक है, इसमें वैक्यूल दिखाया हुआ है, ये प्लांट सेल है. आपको कैसे पता, मिस आपको कैसे पता,
क्योंकि प्लांट सेल में ना वैक्यूल 50 से 90% वॉल्यूम जगह घेर लेता है। कौन? अकेला वैक्यूल। प्लांट एनिमल सेल होता ना तो उसमें वैक्यूल होता बट छोटू होता। तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल अच्छी खासी जगह लेकर बैठा हुआ है, तो मुझे पता चल गया प्लांट सेल है। ओके, अगेन कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन है। क्या क्या होता है इसमें? इसमें होता है वाटर, सेल का सैप, यानी कि सेल के डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो काम के नहीं है सब ले जाकर यहाँ पर स्टोर कर दिए जाते हैं। प्लांट के अंदर देखिए बहुत लार्ज वैक्यूल होता है, ऑलमोस्ट 90% अप टू 90% तक भी ये कवर कर सकता है। ओके, एनिमल सेल में या तो नहीं होगा और होगा तो बहुत छोटे छोटे से होंगे। ठीक है, ओके। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ की, उसका नाम होता है बेटा टोनोप्लास्ट। क्या नाम होता है उसका? टोनोप्लास्ट होता है। ओके, टोनोप्लास्ट के थ्रू मटेरियल जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह करे जाते हैं। हायर कॉन्सेंट्रेशन ये मेंटेन करता है। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द वैक्यूल साइटोप्लाज्म कंपैरिजन में ज़्यादा यहाँ पर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन रहता है। ओके, अगेन ये एक और डायग्राम है जिसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई है। सो आई रियली होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या देख रहे हैं? ब्यूटीफुल टॉपिक हम देख रहे हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ वैक्यूल। जनरली सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बाकी कई जगहों पर मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। कैसे? देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये किस में देखने को मिलता है? अमीबा में। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि मूव करते करते क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन कर देगा। फूड वैक्यूल अगेन अमीबा में देखने को मिलता है। एक ही तो सेल है अमीबा में, एनिमल्स का अम्मी और अब्बा, अमीबा एक ही सेल है, यूनिसेलुलर बेटा। अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अंदर डाइजेशन के लिए कोई अलग ऑर्गन हो और नहीं है, तो एक ही सेल सारे काम करेगा। तो वैक्यूल क्या काम करता है? वैक्यूल काम करता है फूड वैक्यूल का, यानी कि ये फूड को कैप्चर करता है, इसे डाइजेस्ट करता है। आप देखिए फूड पार्टिकल है, ये इसे अंदर ले लेगा वैक्यूल, ठीक है, और इसे क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये मॉडिफाई हो गया, नॉर्मली नहीं मिलता है, ये किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ज़्यादा काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी। सो इट इज दीज आर दी मॉडिफिकेशंस ऑफ वैक्यूल। ओके, सैप वैक्यूल प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स स्टोर कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं सैप वैक्यूल। जब बहुत ज़्यादा मिनरल वगैरह आएंगे तो वाटर भी आ जाएगा तो फूल जाएगा, है ना, तो हम कहेंगे टर्जिडिटी, टर्गर प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर। एयर वैक्यूल, एयर वैक्यूल कहाँ काम आएगा? देखिए जैसे प्रोकैरियोट्स साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, इन सब के अंदर इनको क्या चाहिए? बॉयंसी चाहिए, ताकि इनको ऊपर की तरफ वाटर में पुश मिल सके। तो ये क्या करते हैं? इनके अंदर एयर वैक्यूल्स बन जाते हैं। वैक्यूल जो है अपने अंदर क्या फिल करने लग जाते हैं? इंस्टेड ऑफ सेल सैप दे स्टार्ट, ठीक है, फिलिंग इन व्हाट? एयर। ठीक है, जैसे हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, है ना, तो अगर हमें फ्लोट करना है तो हम चारों तरफ एयर ट्यूब लगा लेते हैं, तो एयर ट्यूब में हवा होती है, हमें बॉयंट फोर्स मिलता है एंड वी कीप फ्लोटिंग। सिमिलरली अगर बैक्टीरिया को फ्लोट करना है तो वैक्यूल को एडवांस कर लिया, उनको बोला कि अब से हवा भरनी फुल कर दो, आप ही हमारे ट्यूब सेल हो, ठीक है, तो नाम क्या पड़ गया? एयर वैक्यूल। आई रियली होप इस पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ लर्न हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।